केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब में जो है परिवर्तन किया है, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र की बात करी जाए या पेट्रोल के क्षेत्र में बात करी जाए, खाद्य सामग्री की बात करी जाए, ये अन्य अलग अलग क्षेत्रों में जो है जो स्लैब है अब घटाया गया है। यानी आप एक्सपर्ट हैं इस चीज के, आप जो बताना चाहेंगे यानी आम पब्लिक को किस तरीके से आप समझाना चाहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक बात है कि जीएसटी जब से अप्लाई हुआ उस समय जीएसटी में बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो स्लैब्स थे वो अलग अलग स्लैब थे। उसमें 5% का स्लैब था, 12% का था, 18% का था, 28% का था। तो इन सब चीज़ों में जो ये डिस्पैरिटी थी इन सब में, उसके हिसाब से सरकार ने जो उनके दिमाग में ये आया कि किस तरह हम भारत में कंजम्पशन को बढ़ावा दे सकते हैं, तो उन्होंने इसको रेशनलाइज किया और इसमें इन्होंने जो आपका जो स्लैब 28% वाला जो स्लैब था, उसमें से उस स्लैब में से इन्होंने उसको 18% किया है कुछ आइटम में, और जो 12% का स्लैब था उसमें से कुछ आइटम 5% पे आए हैं, कुछ 0 हैं और कुछ जो है 18% में शिफ्ट हुए। और एक और अगर हम ये देखेंगे तो ये एक टाइप से रेशनलाइजेशन है, एक सरलीकरण है। इसमें अब हमारे पास सिर्फ 3 स्लैब रह जाएंगे, एक 18% का, एक 28% का की जगह 40% का हो गया और एक 5% का स्लैब रह जाएगा। जिसका मतलब ये है कि कुछ प्रोडक्ट जो कि खाद्य सामग्री है, जिसमें जो है एक आम जनता, आम लोग जो हैं का उपयोग करते हैं, उसमें जो 12% का स्लैब था वो हटा के 5% कर दिया और 5% का स्लैब जो है कुछ 0% में आ गया। तो अगर हम इसको देखें, जैसे अगर आप पर्टिकुलर देखें, जैसे कार्स हैं, जितनी भी कार थी पहले उसमें सब 28% प्लस सेस लगता था, लेकिन अब क्या है कि 28% की जगह जो छोटी कार्स हैं, जो आम लोग, आम जनता जो यूज करती है, उसका स्लैब जो है 28% से 18% हो गया। और इसके अलावा जैसे सिगरेट है या कुछ मतलब ऐसी चीजें हैं जिनको हम सिन प्रोडक्ट बोलते हैं, उसका स्लैब जो है 28% से 40% कर दिया गया। तो इस हिसाब से अगर आप देखें, ये रेशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी है, जिसमें आम जनता को एक फायदा मिलेगा और उनको फायदा मिलने से उनके पास, उनकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा टैक्स बचाने की वजह से, और वो ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.